पार्टी अपने शबाब पर थी। महंगे झूमरों की रोशनी और धीमी धुन के बीच साइना के अहंकार और रबाब के प्रतिरोध की जंग चल रही थी। साइना, जिसे हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत थी, आज खुद को एक कोने में एक फालतू फर्नीचर की तरह महसूस कर रही थी। उसने हाथ में पकड़े क्रिस्टल ग्लास को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थीं। उसका गुस्सा अब तिलमिलाहट में बदल चुका था। ये कल की आई हुई लड़की मुझे नज़रअंदाज कर रही है। मुझे? साइना कपूर को? साइना ने दांत पीसते हुए सोचा। साइना वहां से गुस्से में निकली, किसी वेटर से टकराई। अंधे हो क्या? चिल्लाकर आगे बढ़ गई। उसकी ईगो पर लगी चोट उसे सांस नहीं लेने दे रही थी। साइना ने रबाब को घेरने की सोची। रबाब और आयान फोटो खिंचवा रहे थे। साइना जानबूझकर पीछे की तरफ जूस काउंटर के पास खड़ी हो गई, जहां से रबाब को उस पर ध्यान देना ही पड़ता। साइना ने अपनी ऊंची हील्स की आवाज़ करते हुए जोर से अपने फ़ोन पर बात करना शुरू किया। यस राहुल, तुम्हें पता है ना, मुझे ये लोकल कैटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये मिंट जूस कितना रद्दी है। मुझे अब्रॉड से मंगवाया हुआ फ्रेश जूस चाहिए था। प्लीज़ मेरे लिए पर्सनल वेटर भेजो, मुझे इन चीज़ों को हाथ लगाना भी पसंद नहीं। साइना का हर शब्द रबाब के लिए था। रबाब ने साइना को देखा। उसकी आंखों में एक पल की चमक आई, जिसे साइना ने जीत समझा। लेकिन अगले ही पल रबाब ने अपनी मुस्कान ज़रा भी कम नहीं की और आयान की तरफ मुड़कर बोली, आयान, मुझे लगता है शर्मा अंकल बहुत एक्साइटेड हैं। हमें उन्हें हमारी खुशी में शामिल करना चाहिए। ये कहते हुए रबाब ने बड़े सलीके से आयान का हाथ थामा और भीड़ के बीच से साइना की बगल से ऐसे निकल गई जैसे साइना हवा में खड़ी हो, बिना किसी रुकावट के। साइना का मुंह खुला रह गया। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बनने को था। साइना ने इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं किया। कुछ देर बाद उसने रबाब को एक शांत कोने में पकड़ा। साइना ठंडी, अधिकार वाली आवाज़ में, रबाब, ये बचकाना खेल बंद करो। मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? रबाब पलटी। उसके चेहरे पर एक शांत मगर नकली मुस्कान थी। माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह, आप साइना हैं। कैसी हैं आप? मैं असल में बहुत बिजी थी। आप जानती हैं आज का दिन कितना खास है। साइना का ईगो बुरी तरह जख्मी हुआ। उसने ज़ोर से हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत ख़ास। बाय द वे रबाब, ये पेस्टल थीम तुम्हारी पुरानी पहचान पर तो जच रही है, पर तुम्हारे इस नए बदलते अवतार को सूट नहीं करती। तुम इससे बेहतर डिज़ाइन चुन सकती थी। रबाब शांत, गहरी आंखों से साइना को देखते हुए, धन्यवाद साइना, ये थीम हमारे लिए चुनी गई है। ये हमारे दिल की खुशी का रंग है, सादा और सच्चा। और हाँ, मेरे लिए खुशी हमेशा ब्रांड से ज़्यादा मायने रखती है। रबाब ने पलक झपकाई और फिर धीरे से कहा, और वैसे भी मैं अब किसी की राय के लिए नहीं जीती। रबाब साइना के अहंकार को हवा तक न लगने देते हुए एक गहरी सांस ली और दूसरी तरफ मुड़कर अपनी सहेलियों से बात करने लगी। साइना वहाँ भरी महफिल में एक डिफीटेड इंसान की तरह खड़ी रह गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो रबाब का हाथ पकड़कर उसे घसीट ले जाए, लेकिन साइना ये नहीं देख पाई कि इस पत्थर दिल रबाब के अंदर एक लड़की बुरी तरह टूट रही थी। जैसे ही साइना हार मानकर मुंह फेरकर बार की तरफ गई, रबाब की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नज़रें, जो अब तक ज़बरदस्ती आयान या मेज़बानों पर थीं, वो मैग्नेट की तरह खींचकर साइना पर चली गई। रबाब ने देखा कि कैसे साइना गुस्से में अपने बालों को झटक रही है। उस काली साड़ी में गुस्से से लाल चेहरे के साथ भी साइना किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी। रबाब के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। क्यों साइना, क्यों तुम वैसी नहीं हो जैसी मैं चाहती थी? क्यों तुमने मुझे मोटी और बदसूरत समझा? रबाब का दिल चाहता था कि वो भाग कर जाए और साइना को गले लगा ले, लेकिन उसका दिमाग उसे साइना के कहे हुए वो कड़वे शब्द याद दिला देता, कौन शादी करेगा इससे? ये जंग साइना से ज़्यादा रबाब की खुद से थी। रबाब के बगल में उसका होने वाला मंगेतर आयान खड़ा था। वो रबाब के हाथ पर हाथ रखकर कुछ प्यार भरी बातें कर रहा था। यू लुक स्टनिंग टुनाइट रबाब, आयान ने कहा। रबाब ने हाथ तो नहीं हटाया, लेकिन उसके अंदर एक सन्नाटा था। उसे आयान का टच गैर लग रहा था। उसे वो करंट, वो स्पार्क महसूस नहीं हो रहा था जो साइना के सिर्फ आसपास होने से होता था। सच तो ये था कि रबाब ये सगाई एक समझौते की तरह कर रही थी। बचपन से दिमाग में भरा गया था कि लड़की बड़ी होकर शादी करती है एक अच्छे लड़के से। रबाब को अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी को लेकर गहरा कन्फ्यूजन था। उसे लगता था कि शायद आयान से शादी करके वो नॉर्मल हो जाएगी। वो खुद को मनाने की कोशिश कर रही थी कि साइना के लिए उसकी फीलिंग्स बस एक बचपना है। तभी साइना को एक कॉल आया। वो चिढ़कर वेन्यू के बाहर निकलने की तरफ मुड़ी। जैसे ही साइना की पीठ घूमी, रबाब का झूठा मास्क गिर गया। वो सारा कॉन्फिडेंट, वो सारा एटीट्यूड धराशायी हो गया। रबाब की आंखों में एक बेपनाह दर्द और एक खामोश पुकार आ गई। वो आयान की बात सुनना बंद कर चुकी थी। उसकी सारी दुनिया उस दूर जाती हुई लड़की पर सिमट गई थी। रबाब की आंखें चीख चीख कर कह रही थीं, मत जाओ साइना,
प्लीज़ मुझे देख लो, एक बार बस प्यार से देख लो। साइना दरवाजे पर रुकी। रबाब की सांसें अटक गईं। क्या साइना मुड़ेगी? लेकिन साइना ने बस अपना फ़ोन कान पर लगाया और बाहर निकल गई। रबाब का दिल बैठ गया। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली, वापस अपनी झूठी मुस्कुराहट ओढ़ी और आयान की तरफ देखा। उसकी अम्मी कह रही थीं कि चलिए अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू करते हैं। रबाब के अंदर तूफान था, मगर बाहर खामोशी थी। रबाब का लगातार नज़रअंदाज करना साइना के लिए अब सिर्फ गुस्से की बात नहीं रह गई थी, ये उसके लिए एक ओपन चैलेंज बन गया था। साइना कपूर ने हर चीज़ खरीदी थी, हर शख्स को झुकाया था, और रबाब, जो अब उसे मिल नहीं रही थी, उसके लिए एक जुनून बन चुकी थी। साइना की आंखें अब रबाब को गुस्से से नहीं बल्कि एक हंटर की तरह देख रही थीं। तुमने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया रबाब? ठीक है, मैं तुम्हारी नज़रों में दोबारा वही दीवानगी, जुनून पैदा करूंगी, चाहे उसके लिए तुम्हारी जिंदगी ही तोड़नी पड़े। साइना ने एक और नाकाम कोशिश की। उसने जानबूझकर जोर से अपने असिस्टेंट को फ़ोन किया और अपनी आवाज़ ऊंची की। सुनो, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रही हूँ। मुझे यहाँ का स्टैंडर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहाँ कोई टक्कर देने वाला नहीं है। साइना चाहती थी कि रबाब ये सुने और अनकंफर्टेबल फील करे। साइना ने ऐसा किया, लेकिन रबाब पर कोई असर नहीं हुआ। रबाब उस टाइम आयान के साथ मेहमानों से मिल रही थी। रबाब ने साइना की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि जानबूझकर आयान से हंसकर बात की। थोड़ी देर बाद जब रबाब और आयान स्टेज पर आए तो साइना ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने बड़ी अदा से अपना फ़ोन निकाला और रबाब के नाम को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए एक फ़ोटो लेने का ड्रामा किया। साइना चाहती थी कि रबाब घबरा कर फ़ोन छीने या उसे डांटे, लेकिन रबाब ने साइना की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई हायर्ड फोटोग्राफर हो। रबाब ने आयान की तरफ देखा और कूल वॉइस में कहा, आयान, मुझे लगता है इन्होंने हमारी अच्छी फ़ोटो ले ली है, तुम इन्हें इनकी फ़ीस दे देना। साइना का खून खौल उठा, उसका ईगो तार तार हो गया। इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझे एक मामूली फोटोग्राफर शो कर रही है। साइना ने अपना मुंह फेर लिया। उसका गुस्सा पीक पर था। साइना अब रबाब की खूबसूरती नहीं देख रही थी, बल्कि सिर्फ उस हिम्मत को देख रही थी जिससे रबाब ने उसे हराया था। साइना ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम जितना सस्ता एटीट्यूड करोगी, मैं उतना ही महंगा दाम चुकाऊंगी रबाब। ये खेल अब मोहब्बत का नहीं, मालिकाना हक का है। उसे आयान से भी सख्त नफरत होने लगी थी। जब आयान रबाब का हाथ पकड़ता तो साइना को लगता कि कोई उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ डाल रहा है। उसका पॉजेसिवनेस अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसे लगा कि उसे कोई बड़ा दांव खेलना होगा, नहीं तो रबाब हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगी। तभी साइना के फ़ोन पर एक ज़रूरी कॉल आया। चिढ़ी हुई साइना वेन्यू के बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली गई, जहां थोड़ी खामोशी थी। फ़ोन पर बात करते करते साइना ने देखा कि दो लोग, जो शायद रबाब के सौतेले पिता मिस्टर सिद्दीकी थे, आपस में बात कर रहे थे। साइना एक बड़े सजावटी पर्दे के पीछे खड़ी हो गई और गलती से उनकी बात सुन ली। उनकी बातों में रबाब का नाम था, आयान का नाम था और एक बड़ी डील का जिक्र था। साइना को एक गहरा राज पता चला, एक ऐसा राज जो रबाब की इस शादी, उसके खामोश मजबूरी और उसके फैमिली की एक बड़ी ज़रूरत से जुड़ा था। साइना का चेहरा गुस्से से हटकर एक डेविल और विनिंग मुस्कान में बदल गया। उसके हाथ में अब रबाब को हराने के लिए सिर्फ जिद नहीं थी, बल्कि वो अहम जानकारी थी जिसने रबाब की पूरी दुनिया को हिलाकर रखा था। अपनी फ़ोन कॉल बीच में ही छोड़कर साइना वापस हॉल में दौड़कर आई। उसके कदमों में अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। उसकी आंखों में अब सिर्फ जुनून नहीं, बल्कि रबाब के राज को जान लेने की ताकत भी थी। रबाब की अम्मी ने रिंग सेरेमनी स्टार्ट करने की दरख्वास्त की। आयान ने अंगूठी उठाई। रबाब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो अब भी हल्का कांप रहा था। रबाब की नज़रें जैसे मजबूरी में एक आखिरी बार भीड़ में साइना को ढूंढ रही थीं। और वहाँ साइना खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब वो विनिंग स्माइल थी। साइना ने रबाब की आंखों में आंखें डाली और अपने होठों को हिलाकर बिना आवाज़ के कहा, ये अब नहीं होगा। रबाब का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे साइना ने रबाब के दिल का राज पढ़ लिया है। आयान अंगूठी पहनाने ही वाला था। अंगूठी और रबाब के हाथ का फासला बस कुछ पल का था कि पूरे हॉल में एक तेज गूंजने वाली और हर शख्स को झुठलाती हुई आवाज़ आई। आवाज़ में न कोई शर्म थी, न कोई डर। रुक जाओ, ये तमाशा यहीं रुकेगा। माइक की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सबके सिर एक झटके में उस तरफ घूम गए। साइना कपूर अपनी काली डिज़ाइनर साड़ी और चमकते हीरों में स्टेज की सीढ़ियों पर एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में खुली बगावत और बेइंतहा जिद थी। उसके हाथ में माइक था जैसे वो कोई बड़ा ऐलान करने आई हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोग सांस लेना भूल गए।
साइना की मां मिसेस कपूर तेजी से घबराकर आगे बढ़ीं। उनकी आवाज कांप रही थी। साइना, क्या कर रही हो? नीचे उतरो, होश में आओ। साइना ने अपनी मां की तरफ देखते हुए बोली, मॉम प्लीज, मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं, एक बहुत ही जरूरी ट्रूथ बता रही हूँ। साइना ने अपनी बात पर जोर दिया। साइना ने माइक को अपने करीब किया और उसकी आवाज़ में अचानक से एक दुखी और सच्ची मोहब्बत का गहरा रंग चढ़ गया। उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू भी आ गए, पूरी तरह से नाटकबाजी। वो सीधे भीड़ की तरफ घूमी। आप सबको लग रहा होगा कि मैं पागल हूं या कोई ड्रामा कर रही हूं, लेकिन सच यही है, ये सगाई एक ढोंग है। ये रबाब की मजबूरी है, उसके दिल की आवाज़ नहीं। साइना की आवाज़ में दर्द था जो बिल्कुल झूठ था। साइना तेजी से रबाब की तरफ बढ़ी। रबाब गुस्से और सदमे से जमी हुई थी। मेरी रबाब। साइना ने रबाब का चेहरा अपने हाथों में लिया। रबाब ने झटका दिया, पर साइना ने जोर से पकड़े रखा। जिसकी आंखों में हमेशा सिर्फ मेरे लिए प्यार था, वो आज समाज के डर से एक ऑर्डिनरी से अयान से शादी कर रही है। साइना ने माइक में ऊंची आवाज में कहा, दुनिया ने रबाब को हमेशा उसके रूप से आंका, लेकिन मैंने नहीं। मैं ही थी जिसने उसकी रूह को देखा, उसके काबिलियत को देखा। हमारा रिश्ता 10 साल पुराना है। मैं लंदन सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मैं उसे वो सब कुछ दे सकूं जिसकी वो हकदार है। उसने मेरा इंतजार करने का वादा किया था। साइना ने झूठी फीलिंग्स दिखाते हुए रबाब का हाथ अपने हाथ में लिया। रबाब, मेरी तरफ देखो, मत डरो। बता दो इन लोगों को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बता दो कि तुम इस अयान से शादी नहीं करोगी। कम ऑन, मेरा नाम लो रबाब। रबाब का जिस्म गुस्से और घिन के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसके गाल आंसुओं से गीले थे। साइना की एक गंदी हरकत, ये झूठी कहानी, ये बड़प्पन दिखाने की कोशिश, सब उसके लिए जहर था। रबाब ने गुस्से से जोर से धक्का दिया और अपना हाथ साइना के हाथ से छुड़ाया। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम एक झूठी हो साइना। रबाब की आवाज पूरे हॉल में चीख बनकर गूंजी। हमारे बीच कभी कुछ नहीं था। तुम्हें तो मेरा चेहरा तक याद नहीं था। तुमने तो मुझे कुछ घंटे पहले अपमानित किया था। मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं जो सिर्फ अपनी जिद के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। साइना के चेहरे पर अब भी एक दुखी और मजबूर प्रेमी का मुखौटा लगा था, जिसे उसने बिल्कुल हिलने नहीं दिया। देख रहे हैं आप सब, साइना ने माइक में कहा, हल्का सा रोने का ड्रामा करते हुए। ये कितना डर रही है। इसने अपनी फीलिंग्स को कब्र में दफन कर दिया है, सिर्फ सोसाइटी के डर से। फिर साइना रबाब के कानों में झुकी। उसकी आवाज सर्दी की तरह बर्फीली थी। श्श, चिल्ला लो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। मैं जानती हूँ तुम ये शादी प्यार में नहीं कर रही थी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब तुम सिर्फ मेरी बनोगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, समझी? रबाब का गला सूख गया। साइना ने वो राज जान लिया था। रबाब की आंखों में बेचैनी और नफरत का शिकंजा कस गया। रबाब ने गुस्से से साइना को इतना जोर से धक्का दिया कि माइक साइना के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तुम एक हैवान हो साइना, रबाब ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने तुम्हें दिल दिया था और तुमने उसकी कीमत मेरी बदनामी से चुकाई है। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस घटिया हरकत से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? तुम गलत हो, कभी नहीं। माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। अयान और उसके माता पिता गुस्से में लाल थे। उनकी शर्म उनके चेहरे पर दिख रही थी। हम अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढेंगे। अयान की माँ ने रबाब की माँ को गुस्से से जलते हुए देखा। ऐसी लड़की जो भरे समाज में दूसरी लड़की से प्यार का नाटक करती है, हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अयान और उसके फैमिली के जाते ही रबाब अकेले स्टेज पर आंसुओं और लोगों की आंखने वाली नजरों के बीच बैठी रह गई। सगाई टूट चुकी थी। साइना के चेहरे पर एक जीत की शैतानी मुस्कान थी। उसने रबाब की तरफ देखा। तुम्हें तो मैंने तभी पा लिया था जब तुमने मुझे नज़रअंदाज किया था। नफरत, नफरत ही सही, कम से कम तुम्हारा हर इमोशन अब मुझसे जुड़ा है मेरी रबाब। रबाब ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और एक आग उगलती नज़र साइना पर डाली। तुमने मेरी इज्जत, मेरा सुकून और मेरी नॉर्मल लाइफ छीन ली है साइना। अब मैं तुम्हें वो दर्द चुकाने पर मजबूर करूंगी कि तुम्हारी ये जिद्दी हंसी आंसुओं में बदल जाएगी। ये तो बस शुरुआत है।